देखिए आज जो चैप्टर है जो हम पढ़ाने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो आपके पास जो मैटर है चारों तरफ, आपके सराउंडेड चारों तरफ, क्या वो प्योर है कि नहीं है? क्या आपके घर में दूध जो आता है आप कहते हैं कि दूध मेरा घर प्योर आ रहा है, क्या वो दूध प्योर है? नहीं है। और उसमें बहुत सारा चीज मिला रहता है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, फिर से और आपको जिप्सम भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कई तरह से उसमें मिलता है। तो इसके हम चर्चा करेंगे कि मैटर प्योर होता कौन है और कौन मैटर प्योर होता नहीं है। इसके बारे में फुल डिटेल चर्चा करेंगे हम। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो आपके पास जो मेटल होते हैं, मेटर यानी पदार्थ, क्या वास्तव में वो प्योर होते हैं या नहीं होते हैं या इम्प्योर होते हैं। जैसे आपके घर में दूध आता है तो कहते हैं कि मेरे घर जो दूध आ रहा है बहुत शुद्ध दूध आ रहा है, यानी प्योर है, लेकिन वो प्योर है नहीं। फिजिकली तरीका से एक केमिकली तरीका से दोनों में अंतर होता है। भौतिक परिवर्तन में एक रासायनिक परिवर्तन में अंतर होता है। जिससे कि रासायनिक परिवर्तन में जैसे एक बार जो खंडित किया जाता है वो दोबारा नहीं हो सकता है, उसको एक केमिकल प्रोसेस द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह हम जानेंगे कि पहले मैटर होता क्या है। मैटर का वास्तविकता नाम क्या होता है? पदार्थ। ठीक, आपके जो चारों तरफ जितना भी चीज देख रहे हैं ये सभी मैटर है। चारों तरफ ये घर, मकान, ट्यूबलाइट, ये सब चीजें क्या है? मैटर है। ठीक, मैटर को दो भाग में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस एंड इनप्योर सब्सटेंस। ठीक, तो उसी तरह प्योर सब्सटेंस के भी दो भाग होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। हम सबका डिफिनेशन बताएंगे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। हम बस आपके पारी पारी से धीरे धीरे अभी हम लिख रहे हैं। एलिमेंट के भी देखिए तीन भाग होते हैं, एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स और तीसरा का होता है मेटलॉइड्स। तो इसके बारे में हम पारी पारी से चर्चा करने। देखिए प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जब पूरी तरह से शुद्ध हो, ठीक है ना, तो शुद्ध पदार्थ। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है प्योर सब्सटेंस आर डिफिनिट, यानी वो निश्चित हो, ठीक ना। हाई सब्सटेंस दैट आर मेड ऑफ एनी वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि उसमें कोई भी एटम जो एक हो या मॉलिक्यूल हो। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जैसे देखिए कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड हम उसको कहते हैं जो निश्चित मात्रा, जैसे कि मान चलिए हम जल लेते हैं तो जल में देखिएगा H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का दो परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु लेके चलेगा तब जाकर वो निश्चित मात्रा में तब वो जल बनेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार का डायमंड हम देख रहे हैं। डायमंड क्या है? एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, तो छोटा कण है। किसका कण है वो? कार्बन का। तो कार्बन, जैसे कार्बन भी कई तरह के होते हैं, 16 कार्बन है, 8 कार्बन है, तो उसका जो 16 कार्बन मिलकर बना एक डायमंड बना, 16 कार्बन यानी कि एकदम निश्चित मात्रा में। तो ये क्या हुआ? एक एटम हुआ ये। तो यानी एटम से मिलकर क्या बन गया? मॉलिक्यूल। यानी क्या हुआ? एक शुद्ध हो गया। अब ये कार्बन से ही बनेगा एक ऐसी डायमंड। ठीक ना। अब उसी तरह सोडियम क्लोराइड एक होता है Na यानी कि सोडियम, ठीक ना, एक होता है सोडियम क्लोराइड। ये भी देखिए, ये भी क्या है? उसी तरह सोडियम भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और सोडियम क्लोराइड भी क्या है? प्योर सब्सटेंस। कैसे? सोडियम का भी देखिएगा जो इसका जो एटम है वो निश्चित है, ठीक ना। और उसी तरह सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनेगा सोडियम क्लोराइड। इससे आप इसका छोटा रूप नहीं कर सकते, तब जाकर वो साल्ट मिलेगा, ठीक ना। तो उसी तरह सल्फर है, सल्फर भी देखिएगा इसका सूत्र होता है S होता है। इससे अब इसका सल्फर तो एक है, वो एटॉमिक मास। देखिए एक एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है, यानी परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक। जैसे कि पढ़ा जाता है AMU, ठीक ना, यानी एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो आप देख रहे हैं ये सल्फर क्या है? एटॉमिक नंबर है ये, ठीक ना। तो इसका क्या है? ऐसे होता है, ठीक ना। उसका टीन है, टीन का भी क्या होता है? एसन होता है। तो इसलिए ये प्योर सब्सटेंस इसलिए कह सकते हैं। आपका कंफ्यूज होगा कि सर साल्ट में आप NaCl लिखे हैं, तो क्या ये कंपोनेंट है? हाँ बिल्कुल कंपोनेंट है, लेकिन ये प्योर सब्सटेंस है क्योंकि एक निश्चित मात्रा में मिलकर एक इसका जो है साल्ट बना रहा है। इससे आप इसका कोई विखंडित करिएगा तो साल्ट बन नहीं सकता है। देखिए प्योर सब्सटेंस के ये तीन गुण का गुण है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो उसका गुण होता है, उसी तरह प्योर सब्सटेंस के तीन गुण होते हैं। पहला डिफिनिटी ऑफ कंपोजिशन,
ठीक है। दूसरा का होता है इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकली मींस, तीसरा का होता है कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा एक बात और समझिए, जो जैसे कि आपके पास एक होता है फिजिकली, एक होता है केमिकली। फिजिकली में होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है केमिकली परिवर्तन। जैसे कि हम जल लिए हैं ये H2O, तो इसको अगर हम चाहेंगे जल को तोड़ने के लिए फिजिकली प्रॉपर्टी के द्वारा, गुण के द्वारा उसका तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन एक केमिकली प्रोसेस द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसको हम खंडित कर सकते हैं। हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक निश्चित अनुपात है कि अगर इतना ये मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तब भी वो जल बनेगा, यानी कि 1:8 में आएगा तब भी बनेगा। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 और परमाणु के 16, अगर ये रेशियो होगा तो कितना आएगा 1:8, यानी कि 1/8 का अनुपात रहेगा तब भी आपका जल बनेगा। अगर 1:9 के अनुपात में आ जाएगा ये कभी भी जल नहीं बन सकता है। ये एक क्या है, केमिकली प्रोसेस है। इसमें देखिए डिफरेंट कंपोजिशंस में क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस हैज द यूनिफॉर्म एंड द डिफरेंट कंपोजिशंस आर होमोजेनियस इन द नेचर। देखिए जो प्राकृतिक में जैसे कोई भी जैसे चीज है, जैसे मान चलिए हम वाटर ले लिए और उसमें शुगर ऐड कर दिए, चीनी, जैसे गिलास है, ठीक, ऐसे पानी है, ये दोनों को हम ऐड कर दिए, इसमें डाल दिए। अब इसमें जो ऐड करने के बाद ये दोनों जो मात्रा है बराबर है, जैसे कि आप यहाँ पर मान चलिए बराबर नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से घुल गया ये, और जो घुलने पर मान यहाँ पर पी रहे हैं तो मान आपको उतना ही टेस्ट अच्छा लग रहा है जितना आप यहाँ पर खत्म हुआ, वहां भी उतने, यहाँ भी उतने, यहाँ भी उतने, यानी पूरे जो है चीनी का जो मात्रा देख रहे हैं पूरा लेवल तक बराबर है। इसको कहते हैं होमोजीनियस, यानी कि पूरी तरह से बराबर मात्रा में क्या करेंगे, घुल जाए, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंट कंपोजिशंस। और देखिए इनसेपरेबिलिटी बाय द फिजिकली मींस। देखिए जो प्योर सब्सटेंस होते हैं आप उसको कितना भी खंडित करिएगा वो वही मिलेगा, सिर्फ उसका मास क्या होगा, कम होगा। जैसे लोहा है, आप लोहा को, जैसे लोहा Fe है, अब उसको जैसे मान लीजिए कि उसको क्या करिए, तोड़ते चलिए, मैं लोहा है इसको तोड़िए, यहाँ पाया, यहाँ पाया, यहाँ पाया, यहाँ पाया, इसका देखिएगा मास तो कम हो रहा है, लेकिन क्या हो, नेचर का सेम वही है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेट इनटू द अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकली मींस। फॉर इंस्टेंस प्योर वाटर, जैसे प्योर वाटर है, कैन नॉट बी सेपरेट इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि वाटर जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन आप इसको फिल्टराइजेशन के द्वारा आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी रहेगा। देखिए जो प्योर सब्सटेंस होता है वास्तव में, जैसे कि इसको कैन नॉट बी सेपरेट, इसको अलग नहीं कर सकते आप हैं, जैसे इनटू द अदर काइंड्स ऑफ मेटल, जैसे कि आप फिजिकली मींस भौतिक क्रिया के द्वारा, चाहे कुछ भी भौतिक क्रिया द्वारा आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान उसको, जैसे कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना है तो उसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम तोड़ सकते हैं, फिजिकली मींस के द्वारा नहीं। जैसे यहाँ पे वो फिल्ट्रेशन है तो पानी को क्या कर रहा है, छानने में काम करता है वाटर को, तो वाटर क्या बना होता है, H2O से बना होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो उसको क्या करेगा, हाइड्रोजन अलग कर देगा, ऑक्सीजन अलग कर देगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो एक केमिकली प्रोसेस से बना हुआ है। जो वाटर है एक केमिकली प्रोसेस द्वारा बना है, ठीक, आप उसको फिजिकली प्रोसेस द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते हैं, बस हमें है ना। देखिए कभी कभी हम सोचते हैं अपने लाइफ में कि वास्तव में ये जीवन मिला है, इसका एक वास्तव में स्वरूप क्या है, आखिर जीवन मिला है, क्यों मिला है। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, आप सपोज मान लीजिए कि ए लिखें, ये ए होता है कि नहीं होता है। जैसे कि हम देखिए एक हम लिखते हैं के से क होता है, और जब शॉर्ट हैंड पड़ेगा तो ये होता है क। आप बताइए यहाँ पर हम 3 चीज लिखे, कहीं और पढ़िएगा तो वैसे ऐसे होता होगा, चैनमेन में ये भी क होता होगा,
तो हमको लगता है कि ये भी झूठा है, ये भी झूठा है, ये भी झूठा है, ये भी झूठा है। और इस सब चीज झूठा था कि सत्य है क्या? जब सत्य का खोज में निकलिएगा ना बाबू, तो सब जगह से हार कर एक ही जगह पर खड़ा हो जाएगा। और उसका मूल नाम है, जानते हैं क्या चीज? यानी ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। जैसे ये शरीर भी एक झूठा है, यदि एक दिन ये भी साथ छोड़ के चल जाएगा, कि जो हम बोल रहे हैं ध्वनि निकल रहा है मुंह से, ये भी दिन बंद हो जाएगा, आंख है वो भी थका जाएगा, इस सब जो है विनाश हो जाएगा सब। सत्य का मतलब होता है जो कभी विनाश ना हो, कभी समाप्त ना हो, वो सत्य होता है। झूठ जो होता है, देखिए सत्य बोलने के लिए कोई चीज को हम लोग याद करते नहीं है। सत्य बोलने के लिए याद नहीं करना होता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए याद करना पड़ता है। उसके साथ हमने क्या झूठ बोला है, क्या नहीं बोला है। यानी देखिएगा दुनिया में सारा चीज झूठा है, सत्य क्या है? वो है सिर्फ ईश्वर। और हम चाहते हैं कि आपको ईश्वर इंसान के रूप में दिए हैं। बाबू खूब मन लगा पढ़िए, आपका नेचर बढ़िया हो, स्वभाव अच्छा हो और जीवन में कुछ तरक्की करिए। देखिए कंसिस्टेंट के बारे में जानेंगे। कंसिस्टेंट के बारे में कह रहा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस आर कंसिस्टेंट एंड डू नॉट वेरी। दिस इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज लाइक द डेंसिटी, कलर एंड हार्डनेस। देखिए जो भौतिकी और जो रासायनिक जो गुण होते हैं, ठीक ना, एक प्योर सब्सटेंस का एक आपस में मिले होते हैं, ठीक ना, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ठीक साथ में। और उसका उसका जो गुण होता है, जैसे डेंसिटी, घनत्व और कलर के लिए यहाँ पे यू भी होता है, एटो कलर और अलग होता है, ठीक। और जो उसका हार्डनेस होता है वही होता है। जैसे मान के चलिए अगर आप लोहा लिए हैं, आयरन, ठीक, वो एक प्योर सब्सटेंस है। मान लीजिए कि आप सोना लिए हैं, सिल्वर लिए हैं, वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि आप एक सोना लिए हैं या चांदी लिए हैं या लोहा लिए हैं, एक सब्सटेंस है, ठीक। आप उसको सोना अगर 10 किलो है, अब उसको आप तोड़कर 5 किलो कर दिए, डेंसिटी वही रहा, कलर भी वही रहा आपका, और साथ में उसका हार्डनेस जितना था सोना में वही रहा, चाहे 1 ग्राम भी हो वैसा ही रहेगा। यानी कि इसका जो 3 गो प्रॉपर्टीज है वो आपस में क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक ना। देखिए आज प्योर सब्सटेंस में हम आज एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं तत्व, ठीक ना। आज कंपोनेंट, तो पहले हम जानेंगे एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक पदार्थ की सबसे छोटी जो होती है, पदार्थ शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध कहा जा सके। जैसे कि सोना है, आप सोना को जितना भी तोड़िए, चाहे काटिए, चाहे कुछ भी कीजिए, तो सोना क्या होगा? वो सोना ही रहेगा। यानी कि उसका डेंसिटी पर प्रभाव होगा, यानी कि डेंसिटी का रहे उसका मास पर, यानी मास जो है 5 kg से 4 kg, 4 kg से 2 kg, ये सब हो सकता है। लेकिन क्वालिटी जो है, क्वांटिटी उसका एक ही जैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वालिटी जैसे देखिएगा, उसका चमक है गोल्ड जैसा, सोना का चमकता है ना गोल्ड जैसा, 50 को भी रहेगा तो उतना ही चमकेगा, बड़ा रहेगा भी तो वैसा ही चमकेगा। साथ ही साथ जो उसका अंदर का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो भी तो बराबर रहेगा, लेकिन मास में क्या होगा? चेंज होगा। यानी कि हम क्या सीखे हैं? उसका कलर और उसका डेंसिटी आर इक्वल, बट आपका उसमें मास चेंजिंग, ठीक ना। यानी कह रहा है कि एलिमेंट्स इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। कह रहा है आप केमिकल रिएक्शन के द्वारा किसी भी तत्व को आप उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे कि मान चलिए हमारा सपोज मान लीजिए कि क्या ले लें हम, Ag ले लीजिए। Ag क्या है? ये सिल्वर है। अब सिल्वर इसको केमिकल सब्सटेंस हम कैसे तोड़ेंगे? चांदी तुरंत चांदी हमको प्राप्त होगा, ना कि सोना मिल जाएगा। इसलिए क्या हुआ? ये एलिमेंट हुआ, जैसे गोल्ड, सोडियम, आयरन, ये सब क्या है? सभी तत्व है। अब देखिए हम एलिमेंट पढ़ा चुके थे, अब एलिमेंट के बाद जो है हम कंपोनेंट पढ़ाने वाले हैं। कंपोनेंट के मतलब होता है क्या चीज? योग। जैसे कि इसमें एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे कह रहा है कंपोनेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस मेड ऑफ टू एलिमेंट दैट आर केमिकली बॉन्ड टुगेदर इन ए
फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो मतलब क्या, अगर जैसे देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देके बताना चाह रहे हैं आपको। ये केमिकली होता है, आप फिजिकली नहीं ले सकते हैं कि सिर्फ चीनी या पानी या नींबू के मिला दिए वो आपका बन गया है एलिमेंट, नहीं, वो गलत है। एक कंपाउंड जो है चीनी या पानी का कंपाउंड नहीं हुआ, क्योंकि फिक्स रेशियो नहीं है। फिक्स रेशियो मतलब क्या होता है, बराबर मात्रा में होना चाहिए। अभी किस पेट्रोल द्वारा होना चाहिए आपको, केमिकल के द्वारा होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ साल्ट है, तो साल्ट देख रहे हैं कि सोडियम है और क्लोरीन है, तो दोनों का जो परमाणु का एक फिक्स है, तब जाकर बना है साल्ट। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा आप, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना है कितना, ऑक्सीजन के दो परमाणु, कार्बन का एक परमाणु मिलकर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह अगर हम जल लेते हैं हाइड्रोजन H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर क्या बना है, जल। यानी कि कंपाउंड उसको कहते हैं एक फिक्स्ड, देखिए आपको मेन यही याद करना होगा कि फिक्स्ड रेशियो में हो, टू बाउंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो। देखिए एलिमेंट्स एंड मैटर के बारे में कुछ विशेष जानकारी जानना चाहिए। जैसे कि हम सॉलिड होता है, मैटर क्या होता है, सॉलिड होता है, धातु होता है, ठीक है। मैटर के अंदर ये आता है एलिमेंट, जैसे कि आयरन क्या है, सॉलिड है, कॉपर भी क्या है, सॉलिड है, गोल्ड क्या है, सॉलिड है, सिल्वर भी क्या है, सॉलिड है। उसी तरह लिक्विड भी क्या है, लिक्विड में एक क्या है, एक मैटर है, ठीक ना, जो एक क्या है, एलिमेंट है, ठीक ना। इसके मैटर के अंदर एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है। तो हमको ये ब्रोमीन क्या हो गया, ये एक लिक्विड अवस्था में होता है। मर्क्यूरी भी क्या होता है, एक लिक्विड अवस्था में होता है। एलिमेंट को हम दो भाग में बांटा गया है, एक मेटल्स, एक नॉन मेटल्स एंड वो मेटलॉइड्स। मेटल्स का मतलब धातु होता है, ठीक ना, और नॉन मेटल क्या होता है, अधातु। एंड मेटलॉइड्स का मतलब जो धातु का भी गुण प्रदर्शित करे और अधातु को, यानी इधर से भी आवे और इधर से भी आवे, यानी इसी को इसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। देखिए सॉलिड लिक्विड एक गैस छूट गया था, गैस देखिए थोड़ा सा, गैस में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा और एक हाइड्रोजन आएगा। देखिए अब हम थोड़ा सा मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे, यानी कि धातु के जो उसका जो गुण होता है उसके बारे में, जो विशेषता के बारे में जानेंगे, क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है। तो मेटल्स आर द लस्टर्स होता है, यानी उसमें मेटल्स कोई होता है धातु, उसमें एक शाइनिंग होता है, चमक होता है। जैसे कि लोहा है उसमें एक चमक है, आप गोल्ड क्रिस्टलाइन सोना, उसमें भी एक चमक है। यानी कि उसमें क्या है, एक अपना उसमें क्या है, लस्टर है, यानी कि लस्टर्स मतलब क्या होता है, शाइनिंग, चमक, ठीक है। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी एक धातु है उसमें देखिएगा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होता है जनरेट, मतलब गुड कंडक्टर होता है। आप इसे लोहा लिया है, प्लग पर ठेका दीजिए, हम नहीं करंट ठेकाइए घर पर जाकर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ हीट होता है, आपके घर में खाना पक रहा है, कढ़ाई में मान के चलिए, चाहे तसली में, चाहे कुछ चीज में, बड़का पतीला बन रहा है और उसमें भूंज रहे हैं आप कोई चीज, मसाला वसाला, और उसमें एक छोलनी डाल दीजिए और मान चलिए कि क्या होगा, धीरे धीरे वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप सीखे क्या कि दोनों चीजें हो रहा है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है और हीट भी क्या हो रहा है वो, यानी दोनों क्या है, कंडक्टर है, यानी गुड कंडक्टर है। मेटल्स हैव ए सिल्वरी ग्रे और गोल्ड येलो कलर। इसमें धातु में देखिएगा एक कलर होता है सिल्वरी ग्रे, या इसको गोल्ड येलो भी कलर कर सकते हैं। अब जिसे कह रहा है अगला टॉपिक, वी कैन हैमर मेटल्स एंड क्रोम देम शीट्स मेबिलिटीज। लचीला होता है, परतदार होता है। कैसे, अब हम थोड़ी लिए हैं, आप लोहा गर्म करके पीट रहे हैं, क्या हो जाएगा, पतला बन जाएगा पापड़ी की तरह। यानी कि लोहा में, यानी कि मेटल्स में आपको ये तीनों चारों गुण क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आप देखिए मेटल्स में तीन और गुण देख लीजिए, इसके दो गुण, एगो है वी कैन कन्वर्ट मेटल्स इनटू वायर डक्टिलिटी,
जैसे कि आप देखे होंगे कोई धातु है और उसका एक लंबा तार आपके घर में लगा होता है कॉपर का, ठीक, तो क्या है, डक्टिलिटी है, उसमें तन्यता होता है। और किसमें होता है तो बाबू वो मेटल्स में होता है, एक एक इसका उसमें गुण होता है। आपको कोई कौन ऐसा धातु है जिसमें सबसे अधिक डक्टिलिटी होता है, कौन सा बोलिएगा, तो होता है गोल्ड, ठीक ना। गोल्ड जो होता है सबसे अधिक, क्योंकि अगर उसमें 1 ग्राम गोल्ड में आप 6 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं 1 ग्राम में। अगला, मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस ए रिंग्स साउंड इफ दे आर हीट। आपके स्कूल में घंटी बजता हुआ टन 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 टन, लोहा होता है, एक मेटल होता है, उसमें क्या हुआ, मेटल हुआ, जैसे वो मारता है टन टन, आप उधर रहता है सुनाई देता है, क्यों, उसमें साउंड जनरेट होता है। यानी कि मेटल का एक अलग ही उसमें गुण होता है, उसमें क्या होता है बाबू, साउंड होता है, इसको बोलते हैं सोनरस।